दोस्तों, आपने कंप्यूटर का नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसी मशीन है जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे काम करती है? कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना गलत नहीं होगा। ALU ही वह जगह है जहां कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को समझता है और उन पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। चाहे आपको दो संख्याओं को जोड़ना हो, घटाना हो या फिर यह तय करना हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, ALU यह सब कुछ बड़ी तेजी से करता है। इस निबंध में हम ALU के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि यह कैसे काम करता है। ALU कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सभी गणनाओं और तुलनाओं को संभालता है। बिना ALU के कंप्यूटर केवल डेटा को स्टोर और ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। यह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। CPU डेटा प्राप्त करता है, निर्देशों को समझता है और ALU को निर्देश देता है कि क्या करना है। ALU फिर गणना करता है और परिणाम CPU को वापस भेजता है। ALU का कंप्यूटर के अन्य भागों जैसे मेमोरी और इनपुट आउटपुट उपकरणों के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। यह मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है, उस पर प्रक्रिया करता है और परिणामों को वापस मेमोरी या आउटपुट डिवाइस पर भेजता है। ALU मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बना होता है: अरिथमेटिक सर्किट, लॉजिक सर्किट और रजिस्टर्स। अरिथमेटिक सर्किट सभी अंकगणितीय कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए जिम्मेदार होते हैं। लॉजिक सर्किट तार्किक कार्यों जैसे AND, ओरिगन, NOT और XOR को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रजिस्टर्स छोटी अस्थायी मेमोरी लोकेशन हैं जो ALU द्वारा प्रक्रिया किए जा रहे डेटा और निर्देशों को संग्रहित करते हैं। इन तीनों घटकों का मिलकर काम करना ALU को कंप्यूटर का दिमाग बनाता है। जब CPU को कोई निर्देश मिलता है जिसमें ALU की आवश्यकता होती है, तो वह ALU को आवश्यक डेटा और निर्देश भेजता है। ALU इस डेटा को अपने रजिस्टरों में संग्रहित करता है। फिर ALU निर्देश को समझता है और यह तय करता है कि किस सर्किट का उपयोग करना है। यदि निर्देश अंकगणितीय है तो ALU अंकगणितीय सर्किट का उपयोग करता है। यदि निर्देश तार्किक है तो ALU तार्किक सर्किट का उपयोग करता है। ALU चयनित सर्किट का उपयोग करके डेटा पर आवश्यक ऑपरेशन करता है और परिणाम को अपने आउटपुट रजिस्टर में संग्रहित करता है। CPU फिर इस परिणाम को मेमोरी या आउटपुट डिवाइस पर भेजता है। ALU दो प्रकार के होते हैं: सरल ALU और उन्नत ALU। सरल ALU केवल बुनियादी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को कर सकते हैं। वे आमतौर पर सरल उपकरणों जैसे कैलकुलेटर में पाए जाते हैं। उन्नत ALU अधिक जटिल कार्यों को कर सकते हैं जैसे फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणित, जटिल तार्किक संचालन और पता गणना। वे आधुनिक कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ALU की स्थिति दो मुख्य प्रकारों में भिन्न होती है: वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में निर्देशों और डेटा दोनों को एक ही मेमोरी स्पेस में संग्रहित किया जाता है। CPU निर्देशों और डेटा दोनों को एक ही बस का उपयोग करके एक्सेस करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में निर्देशों और डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस और बसें होती हैं। यह CPU को निर्देशों और डेटा को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं जो वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर दोनों के लाभों को जोड़ता है। ALU का विकास कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ हुआ है। शुरुआती ALU वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके बनाए गए थे और वे बहुत बड़े और अविश्वसनीय थे। ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने ALU के आकार और शक्ति को कम करना संभव बना दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास ने ALU को और भी छोटा और अधिक कुशल बना दिया। आज ALU लाखों या अरबों ट्रांजिस्टर से युक्त माइक्रो प्रोसेसर पर एकीकृत हैं। आधुनिक ALU पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और कुशल है। वे पाइपलाइनिंग, सुपरस्केलर निष्पादन और वेक्टर प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं।
ताकि एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित किया जा सके। भविष्य में ALU के और भी शक्तिशाली और कुशल होने की उम्मीद है। क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों में ALU की क्षमताओं में क्रांति लाने की क्षमता है। AI और मशीन लर्निंग के बढ़ते उपयोग से ALU को और भी अधिक शक्तिशाली और कुशल बनाने की आवश्यकता है। एक सरल उदाहरण पर विचार करें। आपके स्मार्टफोन में कैलकुलेटर ऐप। जब आप दो संख्याएं दर्ज करते हैं और जोड़ बटन दबाते हैं, तो आपका फोन ALU का उपयोग करके इन संख्याओं को जोड़ता है। ALU आपके द्वारा दर्ज की गई संख्याओं, निर्देश जोड़ और आपके फोन की मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम कोड का उपयोग करता है, जो उसे बताता है कि संख्याओं को कैसे जोड़ना है। यह ALU की शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण है, जो रोजमर्रा के उपकरणों से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सब कुछ संचालित करता है।